जय हिंद। तो आज फिजिक्स का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत विद्युत नाम का जो चैप्टर है वो आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिन से लमसम में हमारे हिसाब से 20-22 दिन हो गए तब से अभी तक वीडियो एक भी यूट्यूब पे नहीं आ पाई है, क्योंकि उसका थोड़ा प्रॉब्लम था, उसके चक्कर में वीडियो नहीं आ पाई थी। तो अब फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो बच्चों, क्योंकि इतने दिनों में बहुत सारे बच्चों को कमेंट भी आ गए और कमेंट आने के यही रीजन था कि क्योंकि वीडियो पढ़ नहीं पा रही थी, तो हमने सोचा चलो वीडियो अब यूट्यूब पे भी फिर से अपलोड कर दें। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब फिजिक्स का जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत विद्युत नाम के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, सभी से निवेदन है कि कोई भी बिल्कुल भी नर्वस ना हो, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगा और मंजिल का मजा भी आएगा। चलिए इसी के साथ हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। और आज जो चैप्टर रहेगा विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर में आपको मतलब ये चैप्टर और ये वीडियो में जो इस वीडियो को पूरा वॉच करता है, ठीक है, मैं इसके पार्ट दो बनेंगे, क्योंकि थोड़ा हम सही से समझाने को बढ़िया तरीके से लॉन्ग समझाने की कोशिश करते हैं तो वीडियो लॉन्ग हो जाती है, तो उसके चक्कर में मैं दो पार्ट डिवाइड कर देता हूँ, दो भागों में एक चैप्टर को ही दो पार्ट में बांट देता हूँ। तो एक तो पार्ट इसमें एक फर्स्ट पार्ट में ये बता देंगे और फर्स्ट पार्ट में जो बच जाएगा सेकंड पार्ट में वो सारी चीज बता देंगे, ठीक है। तो आप दोनों पार्ट को अगर बेहतर तरीके से देख लेते हैं तो मैं आपको ये अच्छे से बता रहा हूं कि पक्का आपको कह रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर रट जाएगा, पूरा का पूरा, कुछ भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए। चलिए अब चलते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत क्या है। विद्युत समझ सकते हो, विद्युत जो हमारे घर में करंट आता है, जो बल्ब जलता है, पंखे चलते हैं, कूलर चलता है, एसी चलता है, ये किससे चलते हैं? सब विद्युत से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो विद्युत है तो है क्या? तो देखो, विद्युत हमारी जो है एक जो तार है, तार में बहती है, तो बहने के बाद जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब हो गए, पंखे हो गए, इनको सबको चलाती है। तो इसमें जैसे आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्याएं होती हैं, प्रतिरोध प्रतिरोध आगे बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी आपको। तो इस चैप्टर में जितना हो सकेगा उतना सारा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखो, विद्युत का जो Q और एनी, हमने एक सूत्र यहाँ पर लिख रखा है, Q बराबर एनी। Q हमारा होता है आवेश। जैसे आपने देखा कहीं कि Q मतलब कूलाम, तो कूलाम कूलाम मतलब जो कूलाम को प्रदर्शित करते हैं वो C से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आवेश जो होता है उसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो Q बराबर बाबू एन ई, मतलब कि एन हमारी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई हमारी है इलेक्ट्रॉन। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन की पावर कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19। ये हमारी एक इलेक्ट्रॉन की पावर होती है। समझ आ गया नहीं आ गया? ये चीज है। आगे देखो क्या हमने डाला है यहाँ पर, विद्युत परिपथ। समझिए पहले मेरी बात को, विद्युत परिपथ क्या होता है। देखो, विद्युत परिपथ जो हमारा है, समझे पहले समझिए, पथ, पथ माने क्या होता है? पथ माने होता है रास्ता, और विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब यही बिजली, और परिपथ मतलब किसमें ये किस रास्ते पे चल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ बोलते हैं। देखो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी कि किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ, यहाँ पर पद नहीं पथ होगा, पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। यहाँ पर गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या, किसी विद्युत धारा, किसी विद्युत धारा एवं सतत बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है? देखो बाबू, अगर तार है, जैसे मान लो ये हमारा माइक है, इस माइक में भी ये जो तार देख रहे हो, ये इस तार के अंदर आपको तार दिखाई देगा, तो यहाँ से आवाज वॉइस हमारी रिकॉर्ड होके जा रही है, समझा, कैमरे में। तो ये एक बंद होके जा रहा है ना, सतत सतत बंद में चल रहा है। तो जो सतत बंद, जैसे आपने तार को देखा, तार के अंदर क्या होता है? एल्युमिनियम या कॉपर का तार भरा होता है, उसी में तो प्रवाहित होती बिजली की, जो ऊपर प्लास्टिक का लगा वो उसमें होती है, उसमें थोड़ी ना होती। तो जो अंदर प्रवाहित होती है उसी को बोलते हैं परिपथ। मतलब किस पे, जैसे हम लोग रास्ते पे चलते हैं, बाइक रास्ते पे चलती है, इसी तरीके से जो हमारी बिजली है वो एक बंद परिपथ मतलब बंद सतत के अंदर चलती है। कॉपर या एल्युमिनियम कोई तार होता है उसके अंदर चलती है, तो उसी को हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। जो विद्युत प्रवाहित होती है इसीलिए उसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया इतनी बात? देखिए अब आगे क्या है, विभव। सुनिए, विभव और विभवांतर ये चीजें हैं, लेकिन विभव और विभवांतर को प्रदर्शित करने वाली चीज एक ही, या दर्शाने वाली चीज प्रदर्शित करते हैं वो एक ही है, जिसको हम कहते हैं वी। वी बराबर विभव बोल दो, चाहे विभवांतर बोल दो, ठीक है। वोल्ट भी होता है हमारा, लेकिन यहाँ पर हम आपको दोनों डेफिनेशन समझाएंगे कि विभव हमारा क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए समझते हैं। देखो यहाँ पर विभव में क्या बोला गया, विभव में कह रहा है कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। देखिए बाबू, आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा,
आप किताब पढ़ते होंगे, नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आप टेंशन ना लो, आपको इस तरीके से समझा देंगे, इस तरीके से डेफिनेशन याद करवा देंगे, शायद ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कभी भी नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप लोगों से बोल रहे हैं अच्छे से पढ़ो, कभी नहीं ऐसी वीडियो मिलेगी। देखो ये कह रहा है कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने या ले जाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। तो सिंपल तरीके से आप कह सकते हो किसी एकांक धनावेश, जैसे मान लो ये हमारी ये क्या है, ये मार्कर हमारा है, यहाँ पर बिजली है, इस बिजली को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा इसी को विभव कहेंगे। तो भाई कह रहा है कि एकांक धनावेश को अनंत अनंत बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, एकांक ये धनावेश है, एकांक धनावेश से अनंत तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो कह सकते हो एकांक धनावेश को अनंत अनंत दूरी तक या अनंत बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है कोई? क्यों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलिए आगे समझते हैं हम लोग। देखिए अब आता हमारा, तो हमने यहाँ पर बता दिया, विभव को बता दिया कि एकांक धनावेश को अनंत दूरी या अनंत बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो v से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? u वैल्यू v से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा एक सूत्र बनता है v बराबर w अपॉन q। तो w हमारा क्या है? w हमारा वर्क है। क्या है? वर्क। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि लाने में किए गए कार्य तो कार्य क्या होगा? w। q क्या होगा? हमारा आवेश हो गया। क्या होगा? ये आवेश हो गया। अभी हमने बताया था आवेश हमारा क्या है? q। तो v बराबर w अपॉन q हो जाएगा। क्यों? तो वहां पर अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका विभव निकालिए, तो विभव बराबर आपको सूत्र बताइए कि v बराबर w अपॉन q होता है। तो w को जितना मतलब वर्क दिया उतना रखा दो और आवेश जितना दिया उतना रख दो, दोनों काट देना, भाग दे देना, आपका आंसर v मतलब विभवांतर निकल के या विभव निकल के आ जाएगा। अगली आपके चलते विभवांतर की तरफ। देखो विभवांतर में क्या कह रहा है, विभवांतर की भी आपको इस तरीके से डेफिनेशन बता देंगे कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगी। समझा गया? एक ही बार में चैप्टर याद होगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल एक ही बार में। देखो क्या कह रहा है कि किसी विद्युत परपथ के दो बिंदुओं के बीच, किसी विद्युत परपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने या तक ले जाने में किए गए कार्य को या उन बिंदुओं के बीच को विभव कहते हैं। मतलब कहने मतलब तो ऐसे नहीं समझ में आया होगा क्या बोल दिया। एक ही हमने बिंदु ले लिया, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में मतलब कि एक धनावेश बिंदु से दूसरे अनंत बिंदु तक लाने में या ले जाने में किए गए कार्य को, तो उनके बीच में जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? विभवांतर बोलेंगे। तो यहाँ तक जो लाने में कार्य किए गए है, यहाँ से इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, तो इनके बीच में जो कार्य किया गया है इसी क्या बोलेंगे हम? इसी को हम विभवांतर बोलते हैं। समझ आ गया? वो इससे इतना लंबा, तो किताब में भी आपका इतना लंबा ही होगा। समझा गया? हमने इतना लंबा लिखा है, लेकिन समझाने का हम आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझा रहे हैं। कोई अगर पूछता है तो आप बता देना विभवांतर क्या है, तो आप बता सकते हो सीधा। इस देखो इस पे तो याद नहीं होगा, तो कह सकते हो सीधा कि एक धनावेश बिंदु से दूसरे अनंत बिंदु तक लाने में किए गए कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच को विभवांतर कहते हैं। इतनी चीज समझ आ गई नहीं आ गई है? ठीक है, तो यही आपका क्या होता है? विभवांतर होता है। तो विभवांतर को भी हम किससे प्रदर्शित करते हैं बाबू? v से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? v से प्रदर्शित करते हैं। तो v से प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक सूत्र यही बनता है कि v बराबर w अपॉन q। इसका भी सूत्र यही रहता है, इसीलिए हमने बोला विभवांतर और विभव हमारा एक ही होता है। इसका टेंशन ना लो, लेकिन थोड़ी डेफिनेशन में बात करोगे, डेफिनेशन कुछ नहीं है, इसने सिर्फ इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर बोला है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो कार्य किए गए थे ना, उसको विभवांतर बोला है। लेकिन विभव क्या था? यहाँ तक लाने में किए गए कार्य को विभव बोल रहे थे। बस इतना अंतर था और कुछ भी अंतर नहीं है, सेम टू सेम एक ही चीज है। समझ आ गया नहीं आ गया? तो ये आपका क्या था? विभवांतर था। इसी वीडियो में आपका ओम का नियम भी आपको एकदम परफेक्ट तरीके से याद करवा देंगे, परफेक्ट तरीके से। ओम के नियम कुछ है ही नहीं। बहुत सारे बच्चे ओम के नियम में घबराते रहते हैं कि ओम का नियम क्या था, कैसे था, क्या नहीं था। तो ध्यान रखना, आज इस वीडियो को पूरा देख लो। अगर ओम का नियम आप चुटकियों में किसी को बताओ, तुरंत वो क्वेश्चन नहीं बोले भाई, उससे पहले आपको ओम को नियम बताओगे तुरंत। ओम का नियम कोई ज्यादा कठिन है ही नहीं, बहुत सरल है, बस समझिए। समझाने वाले आपको नहीं मिलते। आप इस चैनल पे जुड़िए, आपको ऐसा पूरा की पूरी वीडियो मतलब किताबें रटवा दी जाएंगी। समझा के ना गया? बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए तो विभवांतर विभव दोनों समझ में आ गए। अब चलते हैं हम ओम के नियम की तरफ। बाबू देखिए ओम का नियम क्या है, वो सीधा कह रहा है कि ओम जो हमारे थे एक जर्मन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मन के वैज्ञानिक। तो जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था। क्या नाम था? तो अगर देखो ये पूछ भी लेते कि ओम का पूरा नाम क्या था। देखो अब जो भी नियम बनाए गए हैं, जैसे कूलाम की बात कर लो, तो कूलाम नाम के हमारे कौन थे? वैज्ञानिक थे। जो भी नियम बनाए गए हैं वो सारे अपने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने नाम पे ही रख दिए गए। जैसे ओम का नियम बोला जाता है तो ओम हमारे वैज्ञानिक थे। कोई ये ओम वो थोड़ी ना कि ये ऐसी कोई चीज थी, नहीं। ओम एक नाम था, जैसे हमारा नाम जो भी है,
ठीक है। अब हम अपने अगर कोई रिसर्च करेंगे तो उसका अगर कोई नियम बनाएंगे तो हम अपने नाम से नियम बना देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर देख रहे हो तो हमारे के नाम से भी तो चैनल देख रहे हो, समझा क्या नहीं आ गया। तो ओम जो थे ना एक वैज्ञानिक थे, इनका पूरा भी नाम था, तो इन्होंने पूरा नाम ना लिखकर इन्होंने सिर्फ कर दे दिया ओम का नियम। तो आज भी भाई ओम का नियम चल रहा है। तो ओम का जो कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। जर्मन वैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम, जो हमने यहाँ पर देखो लिख रखा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखना चाहो तो यहाँ से ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इधर अभी समझा देता हूँ, समझा क्या नहीं आ गया। तो देखिए आगे चलते हैं। तो इनका ओम का पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम नाम था। अब इन्होंने किया क्या, जर्मन वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने सन 1827 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया, और नियम प्रतिपादित किया कि मतलब संबंध दिखाया। जैसे देखा होगा लड़की और लड़के के जब विवाह के लिए बीच में होता है ना, तो संबंध दिखाता है ना कि तुम देख लो इसके साथ, आप देख लो इसके साथ, दोनों लोग देख लेते हैं, अगर मिलजुल के सही हो गया तो इनका संबंध हो जाता है और उनकी विवाह शादी हो जाती है। इसी तरीके इन्होंने भी एक संबंध प्रतिपादित कर दिया, और संबंध प्रतिपादित किया तो उसी का नाम इन्होंने दे दिया ओम का नियम। लेकिन क्या संबंध प्रतिपादित किया उस चीज को समझ लो। देखो यहाँ पर इन्होंने, हमने इसीलिए डेफिनेशन लिख दी, पूरी चीज लिख दी। क्या लिख दी कि जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 ईस्वी में किसी चालक में प्रवाहित धारा, मतलब कोई एक चालक था, चालक क्या, एक तार हम ले लेते, अब वो तार लेते, तार में क्या हमारी प्रवाहित हो रही है, धारा, मतलब धारा में तो विद्युत, विद्युत धारा, धारा किससे प्रदर्शित करते हैं बाबू, आई से, किससे करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा आई देखो यहाँ पर लिख दिया, तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर वी। अभी बताया विभवांतर, विभवांतर क्या है, वी। तो मतलब कि किसी चालक में प्रवाहित धारा क्या है, तो आपको बताना कैसे, पूरा बताइए। किसी चालक में प्रवाहित धारा आई तथा उनके बीच सिरों या उनके सिरों के बीच विभवांतर वी में एक संबंध प्रतिपादित किया, जिसका नाम ओम का नियम दिया। मेरी बात समझ आई। अब इसको आपको बताना कैसे, तो बताना आपको इस तरीके से है कि ओम का नियम, अगर कोई बोलता है ओम का नियम समझाइए, तो ओम का नियम आपको कैसे बताना है कि जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 ईस्वी में चालक में प्रवाहित धारा आई तथा उनके बीच सिरों के बीच विभवांतर वी में एक संबंध प्रतिपादित किया, जिसको ओम का नियम कहते हैं। मतलब धारा आई और विभवांतर वी, इन दोनों में एक संबंध प्रतिपादित कर दिया, जिनको उन्होंने क्या कर दिया, ओम का नियम कहते हैं। तो इन्होंने एक सूत्र भी बनाया था यहाँ पर, जिसको देखो, अब समझिए मेरी बात को भाई। एक बराबर अगर हम दो लिख सकते हैं तो दो बराबर एक नहीं लिख सकते, है ना, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। या ए बराबर बी लिख सकते हैं, तो बी बराबर ए नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखो ये कह क्या रहे हैं कि चालक में प्रवाहित धारा आई, और ये दोनों होते कैसे, ये अनुक्रमानुपाती होते हैं। कैसे होते हैं, अनुक्रमानुपाती, ये ध्यान रखना बाद में, ये अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो आई अनुक्रमानुपाती वी कर सकते हैं, जब इसको ये कर सकते हैं तो वी अनुक्रमानुपाती आई नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो हमने यहाँ पर किया, तो यहाँ पर कर क्या लेंगे कि वी बराबर आई आर कर लेंगे। आर हमारा क्या है, ये एक हमारा नियतांक है, समझा गया नहीं आ गया। ये आर हमारा क्या है, एक नियतांक है, प्रतिरोध बोल सकते हैं, क्योंकि आर प्रतिरोध हम आर से ही प्रदर्शित करते हैं, तो ये नियतांक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पर वी बराबर आई आर कर दिया। अब आई को तो इधर ले लेंगे, जब हम आई को इधर लेंगे तो ये हमारा हो क्या जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा वी अपॉन आई बराबर आर। ये प्रतिरोध बराबर सूत्र है और ओम बराबर सूत्र है, ओम का भी, समझा गया नहीं आ गया। तो ये हमारा एक इन्होंने नियम प्रतिपादित किया था, जिसका नाम क्या दे दिया, ओम का नियम दे दिया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अब सेकेंड पार्ट में आपको इसको जो आगे की चीजें रह गई हैं, प्रतिरोध रह गया है, बल्ब रह गया, बहुत सारी अभी श्रेणी क्रम समांतर क्रम रह गए, वो आपको सेकेंड पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को फटाक से एकदम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 2026 में आपका एकदम भौकाल मचने वाला है आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।